तो बच्चों हम लोगों को क्या देखना है, तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरिल ग्रुप। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरिल ग्रुप में हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो एल्डिहाइड है और कीटोन है या बेंजीन रिंग की तरह ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों देगा, ये इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्यों देगा, तो इसके लिए आप दो बात दिमाग में रखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ये जो दोनों ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है तो यह बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देगा, बेंजीन रिंग को यह निष्क्रिय कर देगा। एक बात ये। दूसरा बात, ये जो एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप है ये और क्या करेगा, तो ये आपको ये पता होना चाहिए कि ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो ये क्या करेगा, तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो ये इससे होगा क्या कि जो ये अल्फ़ा, ये आपका एल्डिहाइड और कीटोन, ये जो एल्डिहाइडिक और कीटोन ये जो आपका मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होगा ये इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो होगा वह कहाँ पर होगा, तो वह मेटा पोजीशन पर होगा। और ये वजह है कि एल्डिहाइडिक और कीटोन आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, लेकिन बेंजीन रिंग के कंपैरिजन में थोड़ा सा लेस होता है, थोड़ा सा कम होता है। ये चीज़ आप रीजन में निश्चित रूप से दिमाग में रखें। शेष हम थोड़ा केमिकल रिएक्शन पर आते हैं। तो अभी पॉलीमराइजेशन ऑफ एसीटोन, इसमें आप दो कंडीशन देखिएगा। एक देखिएगा कि कौन H2SO4 के प्रेजेंस में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसीटोन क्या करेगा, तो मेसिटिलीन फॉर्म करेगा। और उस मेसिटिलीन को हम कैसे बना सकते हैं, इसके रिएक्शन को देखिएगा। तो आइए एसीटोन का फार्मूला आपने पढ़ा है। एसीटोन का फार्मूला क्या हो जाएगा, CH3CO CH3। ये आपका हो गया एसीटोन का फार्मूला। इसके तीन अणु, अब ये क्या करेगा, किसके प्रेजेंस में, तो कौन के H2SO4 के प्रेजेंस में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कौन H2SO4 इन द सेंस सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्या होगा, कंडेंसेट, संघनित हो, और कंडेंसेट होकर के पॉलीमराइज होकर के आपका क्या बनाएगा, मेसिटिलीन। तो मेसिटिलीन जब आप बनाइएगा तो जैसे आप बेंजीन रिंग का संरचना बनाते हैं, जैसे आप बेंजीन रिंग का संरचना बनाते हैं उसी टाइप से आप संरचना बनाइए। पहले आप सबको सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए, सबको सिंगल बॉन्ड से आप जोड़ दीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, एक में डबल, एक सिंगल, एक डबल, एक सिंगल, जैसे करते थे वैसे कर दीजिए। फिर आप क्या कीजिए, एक में CH, एक में CH3, एक में CH, एक में H और एक में CH3 आप अटैच कर दीजिए। तो आपको क्या बन जाएगा, मेसिटिलीन। मान लीजिए यहाँ पर हमने CH3 अटैच किया, तो देखिए इस कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा, इसका 3, इसमें क्या देते हैं H, यहाँ क्या दे देंगे तब CH3, यहाँ क्या दे देंगे H, यहाँ क्या दे देंगे CH3, यहाँ क्या दे देंगे H। तो क्या करना है, एक में CH3 और एक में H ऐसे जोड़ करके हम क्या बना सकते हैं, मेसिटिलीन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेसिटिलीन कब फॉर्म होगा। तो मेसिटिलीन फॉर्म होगा पॉलीमराइजेशन ऑफ एसीटोन का किसके प्रेजेंस में, तो कौन H2SO4 के प्रेजेंस में करने से। अब अगर यहाँ पर आप ड्राई HCl लीजिएगा तो फिर आपको क्या क्या कंपाउंड बन सकता है उस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ड्राई HCl के प्रेजेंस में एसीटोन कैसे कोई कंपाउंड को फॉर्म कर सकता है। मान लीजिए 3 अणु ही है, कोई बात नहीं, इसको जोड़ लेना है। अल्फा और बीटा पोजीशन को आपको दिमाग में रखना है। अल्फा और बीटा पोजीशन अगर आपको दिमाग में है तो आप रिएक्शन को लिख सकते हैं। ये हमेशा ब्रेन में रखना है कि अल्फा
हाइड्रोजन और बीटा हाइड्रोक्सी, अल्फा हाइड्रोजन और बीटा हाइड्रोक्सी। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर आप एसीटोन का 2 अणु ही लेते हैं, यहाँ पर 2 अणु लेते हैं, अब आप यहाँ से क्या कीजिए, इसको पॉलीमराइज कीजिए, 3 भी ले सकते हैं, इसको आप अपने हिसाब से रिएक्शन को लिख सकते हैं। तो लीजिए, पहले आप ये ध्यान दीजिए, ये CH3 है, एसीटोन का ये CH3 है, और गौर से देखना है, ये आपका हो गया फंक्शनल ग्रुप, ये हो गया फंक्शनल ग्रुप। तो जस्ट इसके जो बगल वाला है, जस्ट इसके ये बगल वाला, ये हो जाएगा अल्फा और ये हो जाएगा बीटा। ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखना है। टोटल कार्बन आपका 6 है, यहाँ पर 6 एडजस्ट करना है। तो ये अल्फा है तो अल्फा हाइड्रोजन और बीटा हाइड्रोक्सी, आपके पास 2 कीटोन है तो एक से आपको OH मिल जाएगा। यहाँ से आप OH को और H को क्या करते हैं, हटाते हैं। पहले आप इसके बॉन्ड को देख लीजिए, इसके बॉन्ड को आप H दे करके क्या कर लें, पूरा कर लें। तो देखिए सभी के बॉन्ड अभी क्या हैं, पूरे हैं। अब यहाँ से अगर हम H को क्या करते हैं, H और OH को अगर हटा देते हैं यहाँ से, तो H और OH अगर यहाँ से हटता है, दैट मीन्स यहाँ से जल का अणु हटेगा। तो जल का अणु अगर यहाँ से हटता है तो बताइए यहाँ पर क्या इस रिएक्शन को आप लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू से ही, ये CH3, ये हो गया आपका CO, यहाँ H और OH दोनों मिलकर के H2O, यहाँ से हटा लेते हैं तो यहाँ क्या रह जाता है CH, यहाँ क्या रह जाता है CH, यहाँ क्या है CH3। यहाँ पर आप बॉन्ड दे करके डबल बॉन्ड अगर लगा देते हैं तो ये आपको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपको क्या हो जाता है, प्राप्त। इस प्रकार के रिएक्शन को आपने पहले भी क्या किया है, देखा। तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड जो कार्बोनिल कंपाउंड आपने पहले भी प्राप्त किया था, उसी का ये क्या है, रिएक्शन है। अब शेष रिएक्शन को आप देखें ऊपर, अभी आपको देखना है एसीटाइल्डिहाइड। एसीटाइल्डिहाइड का ड्राई HCl गैस के प्रेजेंस में 273 केल्विन टेम्परेचर पर अगर आप पॉलीमराइजेशन कीजिएगा तो आपको क्या प्राप्त होगा, तो आपको साइक्लिक टेट्रामर मेटा एल्डिहाइड फॉर्म होता है। तो अब इस रिएक्शन को कैसे देखिए, टेट्रा है तो 4 होगा, टेट्रा है तो 4 होगा। एसीटाइल्डिहाइड, एसीटाइल्डिहाइड लीजिए फॉर्मूला क्या होगा, CHO, ये एल्डिहाइड हो गया, CH3 लगा देंगे, ये क्या हो गया, एसीटाइल्डिहाइड। इसका 4 अणु ले लेते हैं। किसके प्रेजेंस में है, तो ड्राई HCl के प्रेजेंस में है, शुष्क HCl गैस के प्रेजेंस में, HCl गैस के प्रेजेंस। अब यहाँ से आप कितना टेम्परेचर ले रहे हैं, तो 273 केल्विन टेम्परेचर। अब इसको पॉलीमराइज कीजिए, तो पॉलीमराइज कीजिएगा, ये CH3, ये आपका CH3, यहाँ क्या लीजिए CH, ये O, ये CH, यहाँ आप क्या लीजिए CH3। गौर से इस रिएक्शन को देखना है, आपने यही एल्डिहाइड लिया, यही एल्डिहाइड है, और 2 एल्डिहाइड यहाँ जोड़ा, फिर 2 एल्डिहाइड आप नीचे जोड़ लीजिए, CH3, CH, यहाँ क्या हो गया O, यहाँ पर आपका क्या है CH, यहाँ पर आपका क्या है CH3। अब आपके पास टोटल जो ऑक्सीजन आएगा 4 आएगा, तो अभी आपने कितना यूज किया है, 2। अब देखिए इसके बॉन्ड को कैसे पूरा करें, ऑक्सीजन से पूरा कर दिया, ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड चाहिए, ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड चाहिए, ऑक्सीजन का बॉन्ड क्या हो गया पूरा। अब आप देखिएगा तो जितना भी यहाँ पर है वो सबका बॉन्ड पूरा है। कहने का सेंस क्या है कि ये जो कंपाउंड आपने फॉर्म किया, ये क्या है, साइक्लिक टेट्रामर मेटा एल्डिहाइड का निर्माण करता है। कौन, एसीटाइल्डिहाइड। किसके प्रेजेंस में, शुष्क HCl के प्रेजेंस में। कितना टेम्परेचर पर, तो 273 केल्विन ताप पर ये पॉलीमराइज होकर के आपका ये कंपाउंड फॉर्म करता है। अब आप आगे के रिएक्शन को अगर देखें, अब क्या देखिएगा, पॉलीमराइजेशन ऑफ एसीटाइल्डिहाइड ही देख रहे हैं, लेकिन अब ये एसीटाइल्डिहाइड कौन के H2SO4 के प्रेजेंस में 298 केल्विन टेम्परेचर पर रिएक्ट करेगा और साइक्लिक ट्राइमर बनाएगा, साइक्लिक ट्राइमर बनाएगा।
पैरा एल्डिहाइड, साइक्लिक ट्राइमर पैरा एल्डिहाइड फॉर्म करेगा। लीजिए ट्राइमर है तो ट्राइज फॉर 3 होता है, तो आप यहाँ से इसके 3 मॉलिक्यूल को ले लीजिए और जिसका प्रेजेंस है उसको आप एरो साइन के ऊपर या क्या लिख दीजिए नीचे। यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, कॉन्क H2SO4। तो कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस में कितना टेम्परेचर है, तो 298 केल्विन टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पर ये पॉलीमराइज होगा। ये रिएक्शन क्या है, एक्जोथर्मिक। एक्जोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, जिसमें हीट क्या होता है, रिलीज होता है, ऊष्मा उत्सर्जित होता है। उस रिएक्शन को आप क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी एक्जोथर्मिक। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, हीट रिलीज होगा। अब यहाँ से ये क्या फॉर्म करेगा, तो साइक्लिक ट्राइमर। साइक्लिक ट्राइमर फॉर्म कर रहा है। आप कार्बन जो लेते हैं, कार्बन ऑक्सीजन को इस प्रकार से एडजस्ट कर लीजिए कि 2 कार्बन के बीच में आपका क्या रहे, एक ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन एक कार्बन एक ऑक्सीजन। फिर आप क्या कीजिए, यहाँ से लीजिए, कहीं भी आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन लिए, फिर आप क्या कीजिए, यहाँ पर ऑक्सीजन लीजिए। तो एक कार्बन एक ऑक्सीजन आपको लेना है और इसके रिंग को आप बढ़िया से बना सकते हैं। देखिए एक कार्बन लिया, यहाँ से आप बीच में क्या लिए, एक ऑक्सीजन। फिर आपने क्या लिया, एक कार्बन। फिर क्या ले लिया, बीच में एक ऑक्सीजन। फिर क्या ले लिया आपने, एक कार्बन। फिर क्या ले लिया, एक ऑक्सीजन। फिर आपका क्या है, कार्बन। तो कितना ऑक्सीजन आपको मिल जाता है, तो 1 2 3। कितना कार्बन मिल जाता है, 1 2 3। अब आपको बॉन्ड पूरा करना है, तो आप क्या कीजिए, ऑक्सीजन का तो बॉन्ड कंप्लीट है, ऑक्सीजन का तो बॉन्ड कंप्लीट है। अब यहाँ पर अगर आप हर एक जगह CH3 अटैच करते हैं, हर एक जगह अगर आप यहाँ पर CH3 अटैच करते हैं, तो क्या देख रहे हैं अभी आप देखिए, यहाँ तो ये क्लियर है कि कार्बन का नंबर होना चाहिए 6। कार्बन का नंबर तो 6 हो गया, कार्बन का नंबर 6 को 1 2 3, और यहाँ भी 1 2 3 3 3 6। अब रह गया बात हाइड्रोजन, तो यहाँ पर देख लीजिए 4 और मल्टीप्लाई 3 तो 12। तो यहाँ पर आपका 9 है, बच रहा है एक H। अगर हम सब जगह दे देते हैं यहाँ पर, तो मेरा बॉन्ड क्या हो जाता है, कंप्लीट। तो ये आपने क्या फॉर्म किया, ये आपने फॉर्म किया साइक्लिक ट्राइमर। साइक्लिक ट्राइमर में आप ये दिमाग में रखें कि एक ऑक्सीजन एक कार्बन, एक ऑक्सीजन एक कार्बन। और आपको ये पता होना चाहिए कि कार्बन टोटल 4 बॉन्ड फॉर्म करता है और ऑक्सीजन 2 बॉन्ड। तो आप इस रिएक्शन को आसानी से लिख सकते हैं। तभी आपने क्या देखा कि एसिटाइल्डिहाइड का पॉलीमरेशन हो रहा है, उसका बहुलीकरण हो रहा है। तो सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 298 केल्विन ताप पर यह कैसा रिएक्शन देता है, एक्जोथर्मिक, और क्या फॉर्म करता है, साइक्लिक ट्राइमर पैरा एल्डिहाइड। और रिएक्शन आप लिख सकते हैं इसको आसानी से, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने अभी तक क्या देखा, तो देखा पॉलीमरेशन ऑफ एसिटाइल्डिहाइड। अब हम लोग कंप्लीटली आएंगे फॉर्मेल्डिहाइड पर, और टोटल मेथेनॉल का फॉर्मेल्डिहाइड का ही रिएक्शन अब हम लोग देखेंगे। कहीं से भी लीजिए, देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में फॉर्मेल्डिहाइड प्रवाहित करने पर फॉर्मोस, ये फॉर्मोस। तो देखिए फॉर्मेल्डिहाइड का तो फार्मूला ये हो गया, फॉर्मोस है, नंबर ऑफ कार्बन देख लीजिए 6। इसका मतलब इसके कितने मॉलिक्यूल भाग लेंगे, 6 मॉलिक्यूल। किसी का प्रेजेंस है, किसका प्रेजेंस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसको आप क्या कीजिए, लिख दीजिए। एक्वस सॉल्यूशन है, AQ आप दे सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बिल्कुल। इसको जब फॉलो किया जाता है, इसको जब प्रवाहित किया जाता है तो फॉर्मोस प्राप्त होता है। तो फॉर्मोस आप देख रहे हैं, फॉर्मोस क्या हो गया, C6H12O6। यही फार्मूला ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का भी होता है। नामक आपका क्या होता है, शर्करा प्राप्त होता है, शुगर प्राप्त होता है। और इस रिएक्शन को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको फॉर्म करके भी बना सकते हैं। और ये एक्चुअली आपका क्या है, फॉर्मोस।
तो यहाँ पर इसके कंपाउंड को अगर आप तोड़ करके लिखना चाहिएगा तो तोड़ करके भी लिख सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन एटम आपका 6 होना चाहिए। नंबर ऑफ कार्बन एटम आपका 6 होना चाहिए। हाइड्रोजन आपका कितना होना चाहिए 12, और ऑक्सीजन आपका क्या होना चाहिए 6। तो ये आप दिमाग में रखेंगे। ये कौन सा कंपाउंड आपने फॉर्म किया, तो फॉर्मोस। फॉर्मोस कैसे बनता है, फॉर्मोस शर्करा का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो जब फॉर्मल्डिहाइड को फॉलो किया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन, तो पॉलीमराइज होकर के फॉर्मोस नामक शर्करा क्या होता है, बनता है। अब नेक्स्ट रिएक्शन को देखिएगा, तो गैसियस फॉर्मल्डिहाइड को कूलिंग करना है, उसको ठंडा करना है, तो कंडेंसेट होने के बाद ट्राइऑक्सेन या मेटा फॉर्मल्डिहाइड क्या करेगा, फॉर्म करेगा। अभी फॉर्मल्डिहाइड जो आपका है, ये जो फॉर्मल्डिहाइड है किस फिजिकल स्टेट में है, तो गैसियस फिजिकल स्टेट में। इसको क्या करना है, कूलिंग। इसको क्या करना है, कूलिंग। कूलिंग करेंगे तो ये क्या होगा, कंडेंसेट। कंडेंसेट हो जाएगा, ये संघनित हो जाएगा, तो क्या फॉर्म करेगा, ट्राइऑक्सेन। ट्राइऑक्सेन आप देख सकते हैं, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन आप देख रहे हैं, तो कार्बन आपके पास कितना है, तो 3 है। कार्बन आपके पास कितना है, 3 है। जैसे आप ऑक्सीजन को एडजस्ट करते थे वैसे आप क्या कीजिए, इसको एडजस्ट कर लीजिए। जैसे बीच में आप किसको एडजस्ट करते थे, कार्बन को, वैसे आप इस कार्बन को क्या कर लीजिए, एडजस्ट। यहाँ पर आप क्या ले लीजिए, ऑक्सीजन। यहाँ पर आपका कितना कितना हो गया, 3 लेना है, तो 1 2 आप बढ़ा लीजिए, इसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। यहाँ आ गया कार्बन, यहाँ से आप क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन। यहाँ से फिर आप क्या ले लीजिए, कार्बन। यहाँ से आप क्या लेकर के बढ़ सकते हैं, यहाँ से आप ऑक्सीजन लेके बढ़ सकते हैं। तो देखिए बॉन्ड का स्थिति थोड़ा सा देख लीजिए, कहाँ कहाँ क्या है। तो बॉन्ड का कंडीशन देखते हैं, तो 1 2 3 आपके पास क्या है, कार्बन है, और 3 आपका क्या है, ऑक्सीजन है। सेपली इसको देखें तो थोड़ा सा अगर ढंग का शेप में लें, तो ये आपका कार्बन है, यहाँ से आप ऑक्सीजन ले लीजिए। ये आपका कार्बन है, यहाँ से आप क्या ले लीजिए, ऑक्सीजन। ये आपका क्या है, कार्बन, यहाँ से आप क्या ले लीजिए, ऑक्सीजन। तो आपका कितना कार्बन कितना ऑक्सीजन बन रहा है, तो आपका 3 कार्बन 3 ऑक्सीजन बन रहा है। तो इसके 3 मॉलिक्यूल को लीजिए। हाइड्रोजन को आप देख लीजिए, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 6। हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 6। तो इसका कितना बॉन्ड पूरा होना चाहिए, तो इसका 4 बॉन्ड पूरा होना चाहिए। ऑक्सीजन का तो बॉन्ड क्या है, कंप्लीट है। कार्बन आपके पास ऑलरेडी 3 है ही, तो यहाँ पर आप क्या दे सकते हैं, H2। यहाँ पर आप क्या दे सकते हैं, H2। यहाँ पर आप क्या दे सकते हैं, H2। तो यहाँ से इसका बॉन्ड क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है, और आपको ये क्या फॉर्म हो जाता है, ट्राइऑक्सेन। ट्राइऑक्सेन या मेटा फॉर्मल्डिहाइड, ये आप इसको बना सकते हैं। ये हो गया आपका ट्राइऑक्सेन। अब 60% और 40% वाले आपके क्या बचते हैं, फॉर्मल्डिहाइड। देखिए अभी आप इसमें देखिए 60% फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन को कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस में अगर उसको वार्म किया जाता है तो पॉलीऑक्सी आपको प्राप्त होता है। पॉलीऑक्सीमेथिलीन फॉर्मल्डिहाइड आपको प्राप्त होता है। तो रिएक्शन को आप देखिए 60%, इसका मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 60%। ये रहा आपका फॉर्मल्डिहाइड, ये कितना परसेंट है, 60%। अब किसके प्रेजेंस में, तो प्रेजेंस आपका हो रहा है कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस। इसको क्या कर रहे हैं, वार्म कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं, डेल्टा साइन दे देंगे। पॉलीऑक्सीमेथिलीन, मैथिलीन है तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन ट्वाइस होगा, देन क्या, कार्बन एटम, तभी इलीन लगता है। आपको नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये बताया जाता है। क्या इलीन आप तभी जोड़ते हैं कॉमन नेम में जब नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है ट्वाइस होता है देन कार्बन के। तो ये
पॉली कह रहा है तो ये नंबर लगा दी। ये कितना तक हो सकता है, यहाँ आप ये दिमाग में रखें कि n इज़ ग्रेटर देन 100। n का मान आप जो रख सकते हैं वो 100 से ज़्यादा रख सकते हैं, मिनिमम आप 100 रख सकते हैं, 100 से ज़्यादा आप रखिए। और यहाँ पर ये हो गया एल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड को आप ऐसे लिख सकते हैं, स्ट्रक्चर आप इसका बना लीजिए, 2 हाइड्रोजन है, ऐसे एडजस्ट कर लीजिए। ओ इसका बॉन्ड इधर क्या हो जाएगा, क्लियर, इसका बॉन्ड इधर क्या हो जाएगा, क्लियर। तो आप स्ट्रक्चर फॉर्म में इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जल का क्या होगा, अणु, यहाँ पर क्या दे देंगे, H2। ये क्या हो गया आपका पॉलीऑक्सी मेथिलीन। तो पॉली इसलिए कि N नंबर ऑफ, इसका जो फॉर्मेल्डिहाइड का नंबर होगा, इसका जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा, ये कम से कम क्या होगा, 100, मोर देन 100 ही होगा, कम से कम 100 होगा, इससे ज़्यादा होगा। ये आपने फॉर्म किया पॉलीऑक्सी मेथिलीन। अब आप 40% लीजिए फॉर्मेल्डिहाइड का एक्वा सॉल्यूशन। यहाँ से आपका 2 नंबर का क्वेश्चन कभी कभार पूछ देता है, व्हाट इज़ फॉर्मलिन। फॉर्मलिन क्या है, तो फॉर्मलिन क्या है, 40% फॉर्मेल्डिहाइड के जलीय विलयन को फॉर्मलिन कहा जाता है। ये आप निश्चित रूप से दिमाग में रखें, बोर्ड के लिहाज से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि व्हाट इज़ फॉर्मलिन। फॉर्मलिन क्या है, तो 40% फॉर्मेल्डिहाइड के जलीय विलयन को फॉर्मलिन कहा जाता है। और इसको कब तक हीट करना है, जब तक ये ड्राई स्टेज में ना आ जाए 373 केल्विन पर इस फॉर्मेल्डिहाइड। यहाँ पर ले लीजिए इसका मॉलिक्यूल N ले लीजिए। ऐसे पॉलीमराइजेशन है तो बहुत सारे मॉलिक्यूल फॉर्म, छोटा छोटा मॉलिक्यूल कंबाइन होकर के एक बड़े मॉलिक्यूल को क्या करेगा, फॉर्म करेगा। उसी प्रोसेस का नाम होता है पॉलीमराइजेशन, बहुलीकरण। बहुत छोटा छोटा सा कंपाउंड बहुलीकरण के फलस्वरूप ही एक बड़ा कंपाउंड का फॉर्म करता है, जिसमें अणु का संख्या क्या रहता है, 1। आइए, पॉलीमराइजेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड 40% इसका कॉन्सेंट्रेशन इसका 40%। और इसी का एक्वा सॉल्यूशन कहलाता है क्या, फॉर्मलिन। यहाँ पर इसको 373 केल्विन पर क्या कीजिए, हीट कीजिए। तो ये ड्राई स्टेज में जैसे आएगा, ये शुष्क अवस्था में जैसे आएगा, जैसे ड्राई स्टेज में आएगा ये आपका पॉलीमराइज हो जाएगा। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए CH2 आपने देखा है, O, इसका ऑक्सीजन को कितना बॉन्ड चाहिए, ऑक्सीजन को चाहिए 2 बॉन्ड। इधर से आप बॉन्ड को क्लियर कर लीजिए, CH2 को भी 2 बॉन्ड चाहिए। ऐसे आप इसके बॉन्ड को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे ये आपका हर जगह फॉर्मेल्डिहाइड है, हर जगह ये फॉर्मेल्डिहाइड। और इसके बहुत सारे अणु जुट करके, यहाँ आप ये चीज़ जरूर दिमाग में रखें कि आप N का मान कितना रख सकते हैं। N का मान आप मिनिमम यहाँ पर 6 रखते हैं और मैक्सिमम कितना रखते हैं, 60। इसका मतलब 6 to 60। याद रखिए कि यहाँ पर N का मान मिनिमम हम 6 रख सकते हैं और मैक्सिमम कितना, 60। तो नंबर ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड जो यहाँ पर होगा मॉलिक्यूल, तो वो कितना होगा, 6 to 60। और यहाँ पर आप क्या दीजिए, N, जो N का वैल्यू यहाँ पर होगा वही N का वैल्यू यहाँ पर होगा। तो अभी हमने क्या देखा, एल्डिहाइड और कीटोन का डिफरेंट कंडीशन में पॉलीमराइजेशन। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को लेकर के आएंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।